जय माता दी। आज आप सुनेंगे देवी भागवत पुराण की कथा का पहला अध्याय, जिसमें ऋषि गणों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आप तो परम बुद्धिमान हैं। आप भगवान व्यास जी के शिष्य हैं। आप बहुत वर्षों तक जीवित रहे हैं। भगवान, अब आप हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु के अवतार की पावन कथा संपूर्ण पापों का संहार करने वाली अत्यंत अद्भुत है। हम भक्ति पूर्वक इस कथा का श्रवण कर चुके हैं। भगवान शंकर का दिव्य चरित्र, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने की महिमा तथा उसका इतिहास भी हमने आपके मुखारविंद से सुना है। अब हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो और जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक मुक्ति और भक्ति के सन्मय अधिकारी बन जाए। महाभाग्य निवारण करने वाले अन्य किसी को हम नहीं जानते। आप हमें मुख्य कथाएं कहने की कृपा कीजिए, जिससे कलयुगी मनुष्य को भी सिद्धि मिल सके। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। जगत के कल्याण होने की इच्छा से यह बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। अतः संपूर्ण शास्त्रों का जो सार रूप है वह प्रसंग विशद रूप से है तुम्हारे सामने उपस्थित रखता हूँ। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप तो वक्ताओं में श्रेष्ठ है। वह कैसा पुराण है और उसके सुनने की कौन सी विधि है? कितने दिनों में यह कथा संपूर्ण होती है? इस कथा में किस देवता का पूजन होता है और कितने मनुष्य पहले इसे सुन चुके हैं और उसकी कौन कौन सी अभिलाषा पूर्ण हो चुकी है? सब कुछ हमें सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी कहने लगे, व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटकर उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया, किंतु जो संस्कारहीन नीच कुल में उत्पन्न वेद पढ़ने के अनाधिकारी मूर्ख जन और स्त्रियां हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान कैसे हो? यह चिंता उनके मन में जाग उठी। तब स्वयं मन में विचार करके उन्होंने उक्त प्राणियों के धर्म ज्ञानार्थी का संपादन किया। 16 पुराणों की रचना करके उन्होंने मुझे पढ़ाया, महाभारत की कथा भी सुनाई। उसी समय मुक्ति देने वाला देवी भागवत नामक पुराण रचा। स्वयं उसके वक्ता बने और राजा जन्मेजय को श्रोता होने का अवसर प्राप्त हुआ। पूर्व समय की बात है, जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित थे। उन्हें तक्षक नाग ने डस लिया था। उनकी दुर्गति निवारण के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत सुना। वेद व्यास जी के मुखारविंद से 9 दिनों में इनकी श्रवण विधि संपन्न की। वे त्रिलोक जननी भगवती अद्याशक्ति का विधि पूर्वक पूजन करते थे। नरवा यज्ञ समाप्त होने पर उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती की परम धाम प्राप्ति हो गई। दिव्य रूप धारण करके वे वहां पधार गए। पिता को परम धाम प्राप्त हो गया। यह देखकर राजा जन्मेजय को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर व्यास जी की भली भांति पूजा की। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि सदा उनके संकट झेलती रहती है। अतः उन्हें निरंतर इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। सतयुग, त्रेता और द्वापर में अनेकों धर्म थे, किंतु कलयुग के लिए एक पुराण श्रवण ही धर्म रह गया है। इसके सिवा मनुष्य का उद्धार करने वाले कोई दूसरा धर्म नहीं है। कलयुग के मनुष्य धर्म और आचरण से हीन और अल्प आयु होंगे। उनके कल्याण के लिए भगवान व्यास जी ने पुराण संज्ञक इस अमृत रस का निर्माण किया है। इस देवी भागवत के श्रवण में मास और दिवस का कोई खास
नियम नहीं है। मनुष्य सदा ही इस पुराण को श्रवण कर सकते हैं। अश्विन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ के महीने में तथा 4 नवरात्रों में सुनने से अर्थात 2 गुप्त और 2 प्रकट नवरात्रि में सुनने से यह पुराण विशेष फल देने वाला होता है। नवरात्रि में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुण्य कर्मों से अधिक फल पा लेता है। अतः इसे नवह यज्ञ कहा गया है। जो कलुषित विचार वाले, पापी, मूर्ख, मित्र दोषी, वेद की निंदा करने वाले और हिंसा में संलग्न तथा नास्तिक है, उनका भी कलयुग में इस नवह यज्ञ से निस्तार हो जाता है, अर्थात उद्धार हो जाता है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यज्ञ करने पर मनुष्य को जो फल दुर्लभ रहता है वह भी नवाह यज्ञ से सुलभ हो जाता है। इसीलिए देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है। ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे महामते, बुद्धिमान सूत जी, महाभाग, वसुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया? भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके प्रसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा? श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वसुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इनके कौन वक्ता हुए, यह बताने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारका में सुखपूर्वक रहा करते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य की आराधना की जाती थी। भगवान सूर्य ने सत्राजित की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। साथ ही उन्हें एक स्मंतक मणि दिया। वह उस मणि को गले में धारण करके द्वारका आए। वह मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर पूर्ववासियों ने समझा कि शायद सूर्य नारायण है। अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे उनसे कहने लगे, जगत प्रभु, यह सूर्य नारायण आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई। वे बोले, अरे बालकों, यह सूर्य नहीं है, यह तो स्मंतक मणि धारण कर सत्राजित आ रहे हैं और मणि के कारण इनकी ज्योति फैल रही है और सूर्यदेव ने ही इन्हें यह मणि दी है। फिर सत्राजित ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्वस्ति वाचन कराया, मणि की पूजा की और उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। वह मणि जहाँ भी रहती वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष और अन्य उत्पाद संबंधी भय कभी ठहर नहीं सकते थे। सत्रजीत का एक भाई था, उसका नाम था प्रसेन। एक बार वे उस मणि को गले में धारण कर घोड़े पर सवार हुए और शिकार करने के लिए वन को चले गए। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मारकर वह मणि ले लिया। इसके पश्चात महाबली रक्षराज जामवंते ने देखा कि सिंह मणि लिए हुए है, तो उनने बिल के द्वार पर ही सिंह को मारकर उससे वह मणि छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। बालक भी उस चमकीली मणि को लेकर खेलने लगा। कुछ समय के बाद जब प्रसेन वापस नहीं लौटा, तब सत्राजित को बहुत दुख हुआ। कहने लगे, पता नहीं किसे मणि पाने की इच्छा हो गई, जिसके हाथों प्रसेन काल का ग्रास बन गया। फिर समाज के मुख से द्वारका में इस प्रकार दंती फैल गई कि हो ना हो श्री कृष्ण ने ही प्रसेन को मार डाला है, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। यह बात श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पूर्ववासियों को साथ लेकर यात्रा आरंभ कर दी। वे भयानक वन में जा पहुँचे।
सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को उन्होंने वहां देखा। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे गए। बिल के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई दिया। तब कृपा पराश होकर वे पूर्ववासियों से कहने लगे, तुम लोग मेरे लौटने तक यही रहना। मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कहकर पूर्ववासी वही बिल के बाहर ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर गए जहाँ जामवंत का स्थान था। देखा ऋषिराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए है। उन्होंने मणि छीनने का प्रयास किया। इतने में ही धाय से भयंकर शब्दों में गर्जना आरंभ कर दिया। धाय की लाहट सुनकर वह तुरंत ही जामवंत श्री भगवान के साथ युद्ध आरंभ करने लगे। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा। उधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर ही रुके हुए थे। 12 दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की। फिर डर कर वे अपने अपने घर को लौट गए। पहुंचने पर आरंभ से अंत तक सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सबको बड़ा दुख हुआ। अब सब सत्यराजित की निंदा करने लगे। अपने पुत्र की यह कष्ट कहानी महाभाग्य वासुदेव के कानों में पड़ी। परिवार सहित वे शोक सागर में डूबने उतर गए। अब मेरा कल्याण कैसे होगा? इस प्रकार की अनेकों चिंताएं उनके मन में उठने लगी। इतने में ही देवर्षि नारद ब्रह्मलोक से वहां पधारे। वासुदेव जी उठकर खड़े हो गए। मुनि को प्रणाम किया, उनकी यथोचित पूजा की। नारद जी ने बुद्धिमान वासुदेव जी से कुशल समाचार पूछा। फिर कहा, नारायण नारायण वासुदेव जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? इसका कारण बतलाइए। वासुदेव जी कहने लगे, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए पूर्ववासियों के साथ वन में गया हुआ था। मरे हुए प्रसेन पर उसकी दृष्टि पड़ी। बिल के द्वार पर देखा कि प्रसेन को मारने वाला सिंह भी मरा पड़ा है। तब पूर्ववासियों को द्वार पर ही ठहराकर वह स्वयं अंदर घुस गया। मुनि, बहुत दिन बीत गए हैं, अब तक मेरा वह प्राण प्रिय पुत्र वापस नहीं लौटा। इस प्रकार की चिंता में मैं डूबा हुआ हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा पुत्र शीघ्र वापस आ जाए। तब नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। उनकी आराधना से तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा। वासुदेव जी ने पूछा, हे देवर्षि, वे अंबिका देवी कौन है? उनकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है? भगवान, यह सब बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे महाभाग वासुदेव, अंबिका देवी के संपूर्ण महत्व को विशद रूप से कौन कह सकता है? मैं संक्षेप में कुछ कहता हूँ, सुनो। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपिणी है। सत्यचित्त और आनंदमय उनका ही विग्रह है। वे सर्वेपरि है। वह चराचर जगत उनसे ओतप्रोत है। उन्हीं की आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। मधु और कैटभ से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की और वे उस भय से मुक्त हुए। उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तभी संसार के संहार में सफल हो सके। संसार बंधन से मुक्त कर देना भी उनका कार्य है। वे देवी परम विद्या स्वरूपिणी है, संपूर्ण शक्तिशाली
शक्तिशाली हो पर भी उनका ही शासन रहता है। तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद् भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। इस पुराण के पढ़ने और सुनने वाले से मुक्ति दूर नहीं रह सकती। इस प्रकार मुनिवर नारद जी के कहने पर वासुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर और अपार प्रसन्नता से प्रकट करते हुए कहने लगे, भगवान, आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका की कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया है। उसे मैं कहता हूँ, सुनिए। पहले की बात है, आकाशवाणी से यह जानकर कि देवकी के 8वें गर्भ से कंस का निधान होगा, पापी कंस ने भय के कारण मुझे सभा में ही घेर लिया और मेरी पत्नी देविका के साथ मुझे कारागार में जाना पड़ा। जैसे ही हमारी संतान होती, दुरात्मा कंस उन्हें मार डालता। कंस के हाथों मेरे 6 संतानों की मृत्यु हो जाने पर देवकी के अंतकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। अब वह कल्याणी रात दिन चिंता करने लगी। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया, पूजा की, अनुनय विनय किया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी की कष्ट तथा उन्हें कह सुनाया। मैंने कहा, भगवान, आप तो करुणा के सागर है। यादवों ने आपसे दीक्षा पाई है। मुनि, आप दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का साधन बतलाइए। तब दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे कि हे महावासुदेव, दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताता हूँ। सुनो, भगवती दुर्गा भक्ति का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है। तुम उन्हीं की आराधना करो। उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनकी उपासना से अखिल जन के समस्त मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्य को जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मुनि के ऐसा कहने पर हम पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार हर्ष छा गया। मैंने अत्यंत भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप परम दयालु हैं। अगर आपकी मुझ पर कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदम्बिका की आराधना आरंभ कर दीजिए। महामते, मैं यहाँ बंदी बना हुआ हूँ। इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती। इसीलिए आप ही इस दुख रूपी दस्तर सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मेरे कहने पर मुनिवर गर्ग प्रसन्न होकर बोले, वसुदेव, तुम मेरे अति प्रेम पात्र हो। इसीलिए तुम्हारे कल्याण के लिए मैं अवश्य ही यह प्रयास करूँगा। फिर मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली जगत माता के जप तप का पाठ में संलग्न होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई कि मुनि, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है कि वे वासुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से अपना अंश अवतार ग्रहण करेंगे। उनके प्रकट होते ही वासुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुँचा देंगे। साथ ही यशोदा जी की कन्या को ले जाकर अपने यहाँ आए हुए कंस को दे देंगे और फिर कंस उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा। इतने में ही वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी। उसका अत्यंत मनोहर रूप हो जाएगा। मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण करके वह विंध्यगिरि पर जाकर जगत में कल्याण के संलग्न
हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने जगदम्बिका को प्रणाम किया। अति प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए। मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को ही बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे हृदय में तो आनंद का समुद्र उमड़ गया था। तभी से भगवती जगदम्बिका का उत्तम महत्व मैं जानता था। देवर्षि, आज भी आपके मुखारविंद से वही महत्म मैंने सुना। अतः हे प्रभु, आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। देवर्षि, आप तो दया के सागर हैं। मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ पधार हुआ है। वासुदेव जी की बातें सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ की। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेकों ब्राह्मण जप करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडे का पाठ आरंभ कर दिया। नारद जी ने प्रथम स्कंद से कथा आरंभ की। वासुदेव जी भक्ति पूर्वक सुनते रहे। 9वें दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। वासुदेव जी ने प्रसन्न होकर पुस्तक और कथावाचक की यथाचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जामवंत के साथ युद्ध चल रहा था। फिर भगवान श्री कृष्ण के मुस प्रहार से जामवंत घायल हो गया। उसकी देह रक्त से सन गई। फिर जब चेत हुआ तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करता हुआ वह उनसे अपराध की क्षमा करने लगा। उसने कहा, भगवान, मैं आपको जान गया। आप ही रघुवेंद्र भगवान श्री राम हैं। आपके क्रोध से समुद्र शुभ हो गया था, लंका चौपट हो गई थी और सब परिवार रावण काल का ग्रास बन गया। भगवान, वही आप अब श्री कृष्ण रूप में यहाँ पधारे हैं। मेरे अपराध की क्षमा कीजिए। प्रभु, मैं तो हर तरह से आपका सेवक हूँ। उचित आज्ञा देने की कृपा करें। जामवल की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ऋषि, हम इस मणि को लेने के लिए ही यहाँ बिल में आए हैं। फिर तो ऋषि जामवंत ने प्रीतिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी कन्या जामवंती का उनके साथ विवाह करा दिया और मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जामवंती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जामवंत से विदा लेकर वे द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। उसी दिन देवी भगवती की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वासुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया। ब्राह्मण आशीर्वाद दे ही रहे थे कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहां आ पहुँचे। पत्नी सहित श्री कृष्ण चंद्र को वहां पधारते देखकर वासुदेव प्रवृत्ति जितने भी लोग थे उन सबके नेत्र आनंद के कारण भर आए। शुद्ध चित्र होकर निम्र भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता है अथवा सुनता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रह जाती और अंत में वह भव्य बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनिवर, अब दूसरा इतिहास भी सुनो जिसमें देवी भगवती का महत्व कहा गया है। एक समय की बात है, मुनिवर अगस्त जी, जिनकी पत्नी लोमा मुद्रा है, स्वामी कार्तिकेय जी के पास गए और वंदना करके उनसे अनेक कथाएं पूछी। कार्तिकेय ने तीर्थ व्रत और दान के महत्व में से संबंध रखने वाली बहुत सी कथाएं उन्हें सुनाई। वे काशी, मणिकर्णिका, गंगा आदि तीर्थों का महात्मा विशद रूप से वर्णन कर गए। इन कथाओं को सुनकर मुनिवर अगस्त जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जगत के कल्याण के लिए परम तेजस्वी कार्तिकेय जी से उन्होंने फिर पूछा। अगस्त जी बोले, तारकासुर का
संहार करने वाले, हे भगवान, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। अब देवी भागवत का महत्व और उसके सुनने की विधि भी बताने की कृपा कीजिए। उसमें त्रिलोक जननी नित्य स्वरूपा भगवती दुर्गा के चरित्रों का गुणगान किया गया है। उस देवी भगवती नामक पुराण से बढ़कर दूसरा कोई पुराण नहीं है। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, हे ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महत्व को विस्तार पूर्वक भला कौन कह सकता है। फिर भी मैं संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। जो नित्य स्वरूपा है, सचित आनंदमय जिनका ही विग्रह है तथा मुक्ति देना जिनका स्वभाव है, वे भगवती जगदम्बिका देवी भागवत में स्वयं विराजमान रहती है। इसीलिए हे मुनि, इसे देवी की वांगम मूर्ति भी कहते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से जगत के कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रह जाते। सुना है विवस्वान मुनि के पुत्र श्राद्ध देव थे, उन्हें कोई संतान नहीं थी। वशिष्ठ जी की संपत्ति से उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। विवस्वान मुनि की पत्नी का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो। अर्थात ब्राह्मण देवता ने कहा, मन ही मन कन्या उत्पन्न हो ऐसा संकल्प करो। वे हवन करने लगे। इसके विपरीत भावना के फल स्वरूप ईला नाम की कन्या उन्हें उत्पन्न हुई। राजा विश्वान उस कन्या को देखकर उदास हो गया। तब उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि यह आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया। राजा की बात सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ध्यान हो गए। तब ईला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्रीहरि की शरण ली। मुनि के तप और भगवान के अनुग्रह से वह ईला सबके देखते ही देखते पुरुष रूप में परिणित हो गई। उस समय गुरुदेव ने संस्कार करके ईला का नाम सुदन रखा। वे मनुपुर सुदन ऐसे प्रकांड विदान हुए मानो विद्या के अथांग हो। कुछ समय के बाद जब सुदन युवा हुए तब वे घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। किसी समय की बात है, देवादिदेव भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिय पार्वती जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। संयम धल मुनियों ने देखा शंकर और पार्वती जी हास विलास कर रहे थे। तब वे तुरंत लौटकर बैकुंठ लोक चले गए। फिर भी अपनी प्रेयसी पत्नी पार्वती जी को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने यह श्राप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा उसकी आकृति स्त्री बन जाएगी। उस समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते। सुदम अनजाने में वहां चले गए और जाते ही उनकी आकृति अर्थात उनका शरीर स्त्री का हो गया। उनके साथ से सभी लोग स्त्री बन गए। जो घोड़ा था वह भी घोड़ी के रूप में बदल गया। यह देखकर उस सुंदरी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह वन में इधर उधर घूमने लगी। एक समय की बात है, वह स्त्री बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंच गई। उसे देखकर बुद्ध के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसे पाने की इच्छा जाग उठी और वह स्त्री भी सोमनंदन बुद्ध को पति बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी। तब वह स्त्री बुद्ध के साथ हास विलास करती हुई उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। कुछ समय बीतने पर बुद्ध ने उस स्त्री के गर्भ से पूर्वा को उत्पन्न किया। बुद्ध के आश्रम में रहते हुए उसे बरसों बीत गए। एक दिन उसे अपना पहला वृत्तांत याद आ गया। याद आते ही उसके मन में दुख की घटा छा गई। फिर तो वह वहाँ से निकली और तुरंत ही गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में चली गई। उन्हें प्रणाम करके अपना सारा समाचार कह सुनाया और पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती हुई उनकी शरणागति की भांति पूजा करने लगी और उत्तम भक्ति के साथ वे उनकी आराधना में लग गई। वशिष्ठ जी ने कहा, हे
भगवन, आप कल्याण स्वरूप मंगल करता और जटा धारण करने वाले हैं। पार्वती जी आपकी अर्धांगिनी है। चंद्रमा आपके ललाट को शोभा बढ़ाते रहते हैं। आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है। सुख प्रदान करने वाले कैलाशवासी भगवान शंकर, आपको नमस्कार है। आप भक्तों को भक्ति और मुक्ति देने वाले भगवान नीलकंठ है, जो कल्याणमयी स्वभाव बन गया है। वृषभ जिनका वाहन है और शरण देने में जो बड़े कुशल है, उन परम प्रभु शिव को मेरा नमस्कार है, जो सृष्टि स्थिति और संहार के समय ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण किया करते हैं, जो वर देने में सदा तत्पर रहते हैं। उन देवाधिदेव भगवान शंकर को नमस्कार है। यज्ञ करने वालों को यज्ञ फल प्रदान करने वाले यज्ञ स्वरूप भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को ही अपने तीनों नेत्रों में स्थगित करने वाले गंगाधर भगवान शंकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार वशिष्ठ जी के स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। वे नंदी पर सवार थे। जगत जननी पार्वती जी साथ में ही विराजमान थी। शंकर जी का दिव्य विग्रह करोड़ों सूर्य के समान जगमगा रहा था। रजत गिरी के सदृश उनकी स्वच्छ कांति थी। 3 नेत्र थे। ललाट पर चंद्रमा सुशोभित था और वे अत्यंत प्रसन्न होकर शरण में आए हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से कहने लगे कि तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वर मांग लो। भगवान के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी ने उनके चरणों में शीश झुकाया और ईला के पुरुष हो जाने की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुनिवर से कहा, यह 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री। इस प्रकार भगवान शंकर से वर प्राप्त करने पर वशिष्ठ जी ने जगत जननी भगवती पार्वती को प्रणाम किया। वे देवी वर देने में सदा उत्सुक रहती है। करोड़ों चंद्रमा के समान उनकी सुंदर कांति है। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा रहता है। ईला सदा के लिए पुरुष बन जाए, इस कामना से मुनि भक्ति पूर्वक देवी पार्वती की पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार की भक्तों की कृपा करने वाली हे देवेश्वरी, आपकी जय हो। अखिल देवताओं से सुसज्जित होने वाली हे देवी, आपकी सदा ही जय हो। अनंत गुणों की आश्रय भूति देवी, आपकी जय हो। शरणागत पर अनुग्रह करने वाली देवेश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार है। दुख दूर करने वाली और दुष्ट दैत्यों को संहार करने वाली भगवते दुर्गा, आपकी जय हो। भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाली जगदम्बिके, आपको प्रणाम है। हे महामाये, आपके चरण कमल संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो जाइए। देवी, कौन है वो जो आपकी स्तुति कर सके? मैं तो बस आपको प्रणाम कर रहा हूँ। भगवती दुर्गा साक्षात नारायणी है। वशिष्ठ जी की भक्ति पूर्वक इस प्रकार स्तुति करने पर वे तुरंत ही प्रसन्न हो गई। फिर शरणागत का दुख दूर करने वाली उन महादेवी ने मुनि से कहा, तुम सुदम के घर जाकर भक्ति भाव से मेरी आराधना करो। तुम प्रसन्नता पूर्वक 9 दिनों में सुदम को श्रीमद् देवी भागवत सुनाओ। वह पुराण मुझे बहुत प्रिय है। उसके सुनते ही वह उसी क्षण पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। अब मुनिवर वशिष्ठ जी उस दिशा को प्रणाम करके अपने आश्रम में चले गए। उन्होंने सुदेव को बुलाया और देवी की आराधना करने के लिए सारी बात कह सुनाई।
अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र विधि का पालन करते हुए मुनि ने भगवती जगदम्बिका की पूजा और राजा सुदम को श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाना आरंभ कर दिया। राजा भी वह अमृत कथा भक्ति भाव से सुनने में संलग्न हो गया। कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी पूजा की और फिर वे इस प्रकार सदा के लिए पुरुष हो गए। तब मुनिवर वशिष्ठ ने सुदम का राज्य अभिषेक किया। अभिषेक करने के साथ ही सुदम प्रजाजन को प्रसन्न करते हुए भूमंडल पर राज्य करने लगे। उन्होंने तरह तरह के यज्ञ जिसमें प्रचुर दक्षिणा दी जाती है उन सब से देवी की पूजा की। फिर पुत्रों को राज्य सौंपकर स्वयं भगवती के परम धाम को चले गए। मैंने विषाद रूप से यह इतिहास कह सुनाया। जो मनुष्य परम अमृत रूप से इस प्रसंग को पढ़ता है, प्रेम से सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, संसार में देवी भगवती की कृपा उसके सभी मनोरथ को पूर्ण करती है और अंत में वहाँ भगवती के परम धाम को चला जाता है।